लेते हैं। अच्छा, वो लेक्चर 13 जो है ना वो अपलोड हो गया था कल। पता नहीं किसी ने देखा है या नहीं देखा, पर वो मैं बताया नहीं सका था आपको। हाँ भाई, 1 मिनट। हाँ भाई। अच्छा जी, हम करें सबसे पहले एंडस्केप को ऑन। ओके। अच्छा जी। हाँ भाई, तो एनिमेशन वी बटन प्रेस करते हो तो एनिमेशन का जो एडिटर है ना, वीडियो एडिटर, वो ओपन हो जाता है। ठीक है। और अब इसमें सबसे पहले जब आप इसको देखना शुरू करते हो, लेफ्ट साइड पे आपके पास एक पैनल आ जाता है और बॉटम पर स्क्रीन में आ जाता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसमें देख लें तो आपके पास आ रही है ग्रिड लाइंस की सेटिंग्स। आप ग्रिड ऑन कर सकते हो। ग्रिड आपको पता है किस लिए होती है, कि आप अपना एक कैमरा जो है ना, और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को देख लो कि वो फ्रेम जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो पा रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसके बाद आप अगली चीज़ देखें तो आ रही है टाइमलाइन, टोटल ड्यूरेशन, जो कि अभी लॉक्ड है। उसकी वजह ये है कि हमने कोई कैमरा प्लेसमेंट नहीं की हुई। जैसे ही हम कैमरा प्लेसमेंट कर लेंगे तो उसके बाद वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर टाइम शो करने लग जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गई आपके पास मूवमेंट। इसमें आ रहा है ईज इन एंड आउट, फिर शेकी कैमरा आ रहा है हमारे पास। इन दोनों को कैसे यूज़ करना है या चेक करके तो आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो, बट इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों से फ़र्क क्या पड़ता है, वो आप जब कैमरा प्लेस कर देंगे तो उसके बाद आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब ये चीज़ें भी अभी लॉक्ड हैं। की फ्रेम में भी कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज हमने कोई कैमरा नहीं प्लेस किया हुआ। किसी ने अगर क्या वो यूज़ किया हुआ है, प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर, किया हुआ है किसी ने यूज़? ना, मज़े की चीज़ है। खैर, हमारा वास्ता उससे कुछ नहीं है आर्किटेक्चर का, बट ये कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए। मुझे बस सॉफ्टवेयर सीखने का था तो मैंने काफ़ी सीखा हुआ है। अच्छा, तो उसमें ना ये की फ्रेम का एक वर्ड चलता है, बेसिकली उसका ये वर्ड है यहाँ पर। अभी तक मैंने बाकी किसी भी एनिमेशंस के सॉफ्टवेयर के अंदर की फ्रेम वाला वर्ड नहीं देखा। ठीक है। सिर्फ एंडस्केप यूज़ करता है। ओके। सो ये आपके पास एक प्लस मार्क आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। अच्छा, आपने ना इधर से करना है, कर तो आप यहाँ से भी कैमरा प्लेसमेंट कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से यहाँ से गलत होता है। उसकी वजह ये कि शायद ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है और राइट साइड पे लेकर जाता होता है, जो कैमरा प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है। सो इनिशियली आपने यहाँ पर पहले पे क्लिक कर देना है, जहाँ से भी अब आपको, लेट सपोज मैं कहता हूँ मुझे ये वाला शॉट लेना है, सन को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। इतना बुरा कहाँ है सन? अच्छा ठीक है, चलो ये लो, इधर किया। अब मैं किसको मूव कर रहा हूँ, ये लो, इधर तक ले आते हैं और प्लस कर देते हैं। ठीक है।
अच्छा, टोटल ड्यूरेशन एक्टिवेट हो गया। अब प्ले करते हैं, प्रीव्यू आ जाएगा। अब ये 9 सेकेंड्स का है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोबारा से करने लगा हूँ, और अब एक चीज़ देखना गौर से। स्लोली स्टार्ट हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड पकड़ी, और आहिस्ता से रुक गया। अभी ऑफ किया, ईज इन एंड आउट, ठक करके स्टार्ट हुआ, एक ही स्पीड में जा रहा है, ठक करके बंद हो जाएगा। ये बंद। ईज इन एंड आउट समझ में आ गया। अच्छा, अगला है शेकी कैमरा। ये चल रहा है, समझ में आ गया दोनों में क्या फ़र्क है। ओके, अच्छा जी। अब इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कुछ यहाँ पे जो सेटिंग्स आती हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। ये देखो, एक ये कैमरा लगा हुआ है और एक वो लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस कैमरा पे क्लिक करते हो तो आप इधर कैमरा का वो व्यू मिल जाता है आपको। ठीक है, अगर आप इससे आगे आ जाते हो तो आप वापस इसके अंदर जाना चाहते हो, अभी वो दिखा नहीं रहा आपका क्योंकि अभी आप कैमरा में एंटर हो चुके हैं बेसिकली। यहाँ पे की फ्रेम में कैमरास दो दिखा रहा है ना आपको, 1 और 2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो अब आपको ये कैमरा दिखा रहा है। अब आप दोबारा से अपने कैमरास के अंदर जाने के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा में जाने के लिए ये जो आपके पास दो बटन्स आ रहे हैं, प्रीवियस की फ्रेम और नेक्स्ट की फ्रेम। प्रीवियस पे ये इधर ले आया, और ये आप कैमरा स्विचिंग इस तरीके से अपनी कर सकते हो। आपको अपना यहाँ पर देखो अब क्या कुछ आ रहा है आपके पास, ये डिलीट का बटन आ रहा है। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर अपना इस कैमरे को डिलीट करना है। यस, आई वांट टू डिलीट इट। मैं इधर आया, अब मैं दोबारा से अपनी मूवमेंट देता हूँ और मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर यूँ ला रहा हूँ। ठीक है, कैमरा को ये लो। अब मैं इधर आके प्लस ओ इधर करना है, सॉरी, इधर कर दिया। ठीक है, अब मैं प्ले प्ले करता हूँ इसको। ओहो बहुत स्लो है, तो अब 20 सेकंड ही। जब मेरी मैं अभी बल्कि अपना भी बताऊंगा मैं कैसे एनिमेशन बनाता होता हूँ। कैसे, हम रखेंगे इसको 12 सेकेंड्स। और मुझे शेकी कैमरा भी नहीं पसंद, अजीब जलजले वाली चीज़ लगती है। हाँ जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मेरा सलाम। क्वेश्चन है कि हम वीडियो के अंदर नाइट विजन भी दिखा सकते हैं डे के साथ, यानी कि हम हल्का सा घुमा रहे हैं वो डे टाइम में और थोड़ा सा स्लोली स्लोली मूव करें तो वो नाइट विजन भी आ जाए, द लाइट्स ऑन हो जाए तो उसका क्या व्यू आ रहा है। बिल्कुल, ये बताने लगा हूँ मैं बस। ओके सर। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक जो था वो समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ देखो ज़रा गौर से, वीडियो एनिमेशन में ना ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करनी है। ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये मटेरियल फ्लिकरिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है? इधर कहीं गड़बड़ हुई हुई है, ये देखो। ठीक है, समझ रहे हो? इस चीज़ को ज़रा ना अवॉइड करना है, ये बड़ी बुरी लगती है। रेंडर में तो नहीं फ्लिकरिंग करेगा क्योंकि वो स्टिल इमेज है। ठीक है, तो इसके अंदर कर रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के। क्या है? हाँ, ओह गॉड। ये ना रेनोवेशन का प्रोजेक्ट था, और इसकी ना सारी वॉल्स पेपर पे थी फ्रंट एलिवेशन की, और अल्लाह की पनाह है मेरी तौबा, स्टार्ट मॉडल जो है वो मैंने अपनी एक कोलीग है उससे करवा लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं फंस गया। अभी तक ना मॉडल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि, हालांकि ये जा चुका हुआ है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया हुआ है, काम चल रहा है यहाँ पर। और मैंने भी नहीं देखा, मैंने एनिमेशन नहीं बनाई थी इसकी।
अच्छा, यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फ्लिकर कर रहा था, उतने पार्ट में ही था शायद, देख लेते हैं। हाँ ठीक हो गया। चलो इधर आओ। कैमरा वन, प्ले करते हैं दोबारा से। तो मैं अभी फ्रेम्स वगैरह नहीं देख रहा उस तरीके से। देखो ऊपर से वो टॉप कट रहा है घर का। ठीक है। अब उस चीज़ को अगर देखो मैंने कैमरा प्लेसमेंट कर दी थी और मुझे अब बाद में बुरा लग रहा है, तो मैंने उसको ठीक कैसे करना है? मैं कैमरा टू पे जाता हूँ, वो देखो कट रहा है, मैं थोड़ा सा उसको पीछे करता हूँ, किया पीछे, और अब मैं कहता हूँ इसको अपडेट कर दो। ये लो। मुझे लग रहा है कि ये वाला कैमरा भी थोड़ा सा जो है ना मुझे पीछे करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से तो पीछे चला जाएगा, बट मुझे उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। हाँ ये बिल्कुल एज टू एज है, शायद इस वजह से भी तंग कर रहा है। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे सेव फ्रेम नहीं ऐड किया हुआ ना। सेव फ्रेम से ये फ़ायदा होता है क्योंकि जब वो एनिमेशन बना रहा होता है ना, तो वो फिर सेव फ्रेम में ले लेता है। वो जो फिर आपका जब रेंडर प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, जो एनिमेशन का या रेंडर प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो वाला आपको एस्पेक्ट रेशो देने लग जाता है। ठीक है। आपको एस्पेक्ट रेशो का पता नहीं है, ये जो हमारे पास यहाँ पर थी एस्पेक्ट रेशो ये वाली। ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है, ये मेरी स्क्रीन का जो इस वक्त साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये इस वक्त पूरा दिखा रहा है। ठीक है। तो उसमें वो कट्स नहीं दे रहा मुझे। अगर मैं सेव फ्रेम ऐड कर दूंगा तो अब मुझे एग्जैक्टली exactly जो प्रोड्यूस होना है ना, वो पता चल रहा है कि वो क्या है। अब मैं इधर आता हूँ, हाँ बहुत भी आ गया। इसको पीछे करते हैं और इसको अब अपडेट कर देते हैं। कर दिया। दूसरे पे चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा पीछे करते हैं और अपडेट कर देते हैं। लें अब देखिएगा। ये पीछे आप स्क्रॉल बार के साथ कर रहे हैं? ना ना, मैं एस यूज़ करता हूँ, मैं स्क्रॉल नहीं यूज़, स्क्रॉल व्हील जो है हमारा है ना, उसको नहीं यूज़ करता मैं। उससे भी हो सकता है। सॉरी। उससे भी होता है ये। स्क्रॉल व्हील से ना, हम्म। उससे होता है, पर उससे मैं क्यों नहीं करता? उससे ना जैसे अब एस से मुझे थोड़ा सा पीछे चाहिए, स्क्रॉल हम्म। से करूंगा, ये देखना भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाता है। ओके। वो कंट्रोल नहीं रहता फिर ना इतना। एस से बड़ा ग्रेजुअली जाता है, वो कंट्रोलेबल होता है मुझे लगता है। ठीक है। ये हो गया अपडेट। तो ये मुझे अब बेहतर लग रहा है सब कुछ इसका। यहाँ पे है थोड़ी सी गड़बड़, पर कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर लेते हैं दोबारा से। इसको और पीछे ले आते हैं, या इसको थोड़ा सा ऊपर। हाँ। गाड़ियों की मूवमेंट भी देखेंगे कि गाड़ी आई है और गैराज में पार्क हुई, जिस तरह एनिमेशंस दी जाती हैं। अच्छा अभी ये वाली चीज़ जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली एनस्केप अभी ऑफर नहीं कर रहा। अच्छा। वो लूमियन में है हमारे पास, कि जो कार्स चल रही हैं, पेडेस्ट्रियंस वॉक कर रहे हैं, या कोई करेक्टर है और वो खड़ा हुआ फ़ोन पे बात कर रहा है, या दो करेक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अभी तक जो है ना वो एंडस्केप हमें नहीं देख सका। मगर ये कि उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ वर्जन्स के अंदर आ जाएगी। अभी इन्होंने क्या नाम है, एंडस्केप 4 निकाल दिया हुआ है और काफ़ी अरसे से निकाला हुआ है। अभी आजकल मेरे ख्याल से कौन सा वर्जन चल रहा है? लेटेस्ट 4.1 चल रहा है। हम 3.5.6 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका मसला ये है कि अभी तक इसका क्रैक नहीं आया 4.1 का। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब आता है। तो जैसे ही आता है तो फिर हम अपडेट कर जाएंगे। तो इंतज़ार में है। ये क्रैक करने वाले लोग होते हैं उनको हम मेल्स तो कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, और भी यूज़र्स जो हैं वो कर चुके हैं मेरे जानने वाले। तो अब देखो कब आता है। बाकी इन्होंने अब ये चीज़ें, जब से ये केओस बीच में आया ना, इसने बहुत केओस डाल दिया अब है। ये खाम खाम ही आ गया है। अब ये देखो, हीट एनालिसिस की चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें नहीं आ चुकी हुई हैं, इवन एआई आ गया हुआ है बीच में, कि आप कन्वर्ट कर लेते हो उसको ना, मज़ीद इन्हांस कर लेते हो। ठीक है। बाकी हाँ, इसमें जो जो गंदी चीज़ें हुई हैं ना, वो ये हुई हैं, इसकी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। पहले तो चलो ठीक है, हम कर ही रहे थे क्रैक। मैंने जो दिया हुआ है ना रोमा, अगर आपने वही इंस्टॉल किया है तो फिर तो वो 3.5.6 होगा। बाकी ये कि वर्जन चेक करने का तरीका क्या होता है, आई थिंक सो यहाँ से पता चल जाएगा। हाँ, ये इधर क्लिक करोगे ना, तो ये आ रहा है 3.5.6। अच्छा। बाकी दुआ करो आ जाए।
ये पहले बहुत अच्छा था। इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से बनाया हुआ था कि अपना, मैंने कहाँ क्लिक किया था? मैंने यहाँ क्लिक किया था यार। एक मिनट। ये यहाँ पर, ये इधर आपको यूनिवर्सिटी से मिला है? कौन से वाला वर्जन है? और स्टूडेंट लाइसेंस है? वो तो नहीं होगा अब। इन्होंने पहले ना इतना अच्छा सिस्टम रखा हुआ था, और मैं बड़ी मैं पता क्या करता था? मैंने ना ऑफिस में आने वाले जो इंटर्नी स्टूडेंट्स होते थे ना, मैंने उनका पकड़ता था ईमेल एड्रेस, और मैंने उनका ईमेल एड्रेस पकड़ना और इनका स्टूडेंट लाइसेंस ले लेना। उन्होंने तो यूज़ करना ही करना होता था, मगर मैं कि उनका मैं क्रैक करवा देता था कि वो तो चलो उससे एक्सटेंसिव उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है। और मैं उनका ईमेल यूज़ करके ना, तो मैं कहता था मुझे अपना ईमेल दे दो, और मैं एक दफ़ा अपनी सब्सक्रिप्शन ले लेता था स्टूडेंट लाइसेंस वाली। तो उस वक्त फ्री था स्टूडेंट लाइसेंस। अब इन्होंने स्टूडेंट लाइसेंस भी जो है ना, वो भी एक प्राइस डाल दी हुई है जब से ये केओस बीच में आया है। पहले आपको क्या करना होता था बस, ये जो यूनिवर्सिटीज़ की ईमेल्स होती हैं, अब जब से ये कोविड आया था उसके बाद से आपको पता है कि सब यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन चली गई थी। तो हर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना ईमेल बना लिया, ईआरपी और एलएमएस सिस्टम पे आ गए हुए थे सब। तो इन्होंने क्या किया कि इनको हमने ईमेल देनी स्टूडेंट्स की, या उनके कार्ड की पिक्चर देनी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लेनी। और इतनी क्विक सर्विस थी, इसका यूज़र पहले बहुत कम था। तकरीबन आप कह लो 2021 तक इसका यूज़र बहुत कम था, बहुत कम लोग इसको जानते थे। अब तो भरमार हो गई हुई है। और अब ये रिप्लाई भी नहीं करते जल्दी। अगर आपका कोई क्वेरी है, क्योंकि मैं इनके दो तीन लोगों को जानता हूँ, उनके साथ कम्युनिकेशन मेरी रही हुई है मेल्स के ऊपर। तो पहले बहुत क्विक रिस्पॉन्स आया करता था, विद इन 2 3, मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने अगर कोई देखा ना 4 आवर्स में रिप्लाई आया करता था। अब 4 5 दिन, हफ्ता, कहीं नहीं गया। आई थिंक इसके यूजर्स बढ़ाने में आपका भी काफी किरदार है। और मैंने बहुत लोगों को लगा दिया इसके पीछे, बहुत लोगों को लगा दिया। आपके पास कौन सा है? 4.1 प्रीव्यू 3 क्रैक के साथ है? आपके पास क्रैक है 4.1 का? मेरे साथ शेयर करो। 4.1 है? आई डू हैव इट। मैंने इंस्टॉल खुद नहीं किया था, तो जो ऑपरेटर जो भी हैं वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उन्होंने मुझे करके दिया था। आई डोंट नो, फाइल वगैरह मेरे पास शायद पड़ी हुई, मुझे वो क्रैक मुझे नहीं पता कौन सा नाउ फ़ोल्डर है। दैट्स आई विल मेकिंग सेंड मी यू जो जेलस। मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई वो मैं शेयर कर देती हूँ। मुझे um, दिखाना ये क्या पढ़ा हुआ है आपके पास इसका, बस बाकी लाइसेंस एक दफ़ा देख लो, क्योंकि आपको स्टूडेंट ना ले दिया उसने। स्टूडेंट लाइसेंस है ना, तो फिर मुश्किल होगी, फिर मैं नहीं ले सकता। वो चेक करोगे कहाँ से, ये जो बंदा बना हुआ आ रहा होता है ना इधर, ये बंदा बना हुआ है, इसके ऊपर लाइसेंस पे जाओ तो यहाँ पर करके कुछ लिखी हुई होंगी उसकी चीज़ें। मैं तो डिस्कवरी हो गई अगर ये 4.1। कमाल। इसका क्रैक दिखाओ मुझे। ये तो मैं तो ढूंढ रहा था भाई। अगर हमें रोमा से मिल जाता है ना, तो फिर हम ये करेंगे कि मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है, और वो मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूंगा इसको इंस्टॉल करने की। सबका भला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रोमा का पहले, रोमा वो स्टूडेंट है हमारी जिनका 3.5.6 नहीं हो रहा था, उनका लैपटॉप रन ही नहीं कर पा रहा था। आई डोंट नो वो ग्राफिक कार्ड की वजह से था या क्या था, मगर अब लाइसेंसिंग पे जाओ, लाइसेंसेस लाइसेंसेस को दिखाओ। कौन सा बटन था उसका? ये लाइसेंसेस लाइसेंसेस यहाँ पर ये आ रहा है ना। एक सेकेंड, लेट मी सी। इसी में आता था इनस्केप अकाउंट, नहीं। लाइसेंस में क्या डिटेल्स आ रही हैं?
ये तो डिस्कवरी हो गई बहुत अच्छी किस्म की। मैंने जब उनसे बात की थी तो वो बेसिकली यही कह रहे थे कि आपके पास न्यूअर वर्जन्स पड़े हुए हैं और इनस्केप का वीरे की तरह नहीं होता, लेकिन इनसे किसी के साथ भी चल जाता है। तो हाँ। उन्होंने कहा था कि अगर आपके ओल्डर वर्जन्स डिलीट हो जाएंगे तो मैं आपके नहीं आई मीन न्यूअर वर्जन्स डिलीट हो जाएंगे तो ओल्डर वर्जन का स्केचअप के ऊपर न्यू वर्जन का इनस्केप आपका चल जाएगा। पता नहीं क्या तो क्या, मैं फिर समझ नहीं उन्होंने आया। मैं कह रही हूँ मतलब मेरे पास 21 से 23 तक 3 स्केचअप्स थे। अच्छा। तो जो एनस्केप था वो पुराना वर्जन था, हम्म। जो कि स्केचअप के न्यू वर्जन पे नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू अनइंस्टॉल द न्यूअर वर्जन ऑफ स्केचअप और पुराने वर्जन स्केचअप के अंदर एनस्केप का न्यूअर वर्जन चल जाएगा। तो ठीक है फिर उन्होंने चलो। 2021 के साथ एनस्केप को किया। फिर बाकी जितने भी मेरे पास स्केचअप्स थे लाइक 2020 वाला भी था और लाइक 25 तक था मेरे पास स्केचअप, बहुत सारे थे। तो उन्होंने फिर वो सारी डिलीट वगैरह किए हैं और फिर दोबारा से स्केचअप इंस्टॉल किया, स्केचअप 21 का क्रैक किया और फिर उसके साथ उन्होंने फिर ये वाला इंस्टॉल किया। ये स्टूडेंट लाइसेंस नहीं है, मतलब ये हम भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारे भी। तो इसका सेटअप वगैरह पड़ा हुआ है आपके पास? आई गेस पड़ा होगा, मैं देखती हूँ, मैं वो भी सेंड कर चलो देती हूँ, ये ग्रुप में आप, ही सेंड कर। हाँ ये आप देख लो एक दफ़ा, और फिर मुझे हमारे साथ शेयर करो, फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बनाता हूँ कुछ, लगाते हैं इसका जुगाड़। क्रैक का तरीका तो नहीं पता होगा आपको कैसे किया था? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। चलो वो ठीक उन्होंने है, खुद ही मैं किया फिगर था, आउट करता हूँ। 1 घंटा लगा के उन्होंने उसको क्रैक किया था, आई डोंट नो। अच्छा। वैसे कमाल है, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी में कोई बंदा के हमें सॉफ्टवेयर उसने लेटेस्ट इंस्टॉल कर दिया। ज़बरदस्त। ओके सो हम आते हैं अपनी डिस्कशन में वापस। कहाँ गए? हाँ भाई, अब पहली इधर देखो, जब आप कैमरास में आते हो, अपने कैमरास के अंदर देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ 3 ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, मैं इसमें से आपको 2 बताऊंगा, फोकल पॉइंट नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो मैंने इतनी यूज़ नहीं की अभी खुद भी। ठीक है, टाइम ऑफ डे जो फरहत जिसका भी क्वेश्चन कर रही थी, ये वही चीज़ है। यानी अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, टाइम ऑफ डे चेक कर देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ यार आप मुझे कर दो इस वक्त का टाइम 10 AM। डन। अच्छा, अब मैं दूसरे टाइम पे जाता हूँ और यहाँ पर टाइम ऑफ डे कर देता हूँ मैं 5 PM। ठीक है। ओके सो अब मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि साथ साथ आपके पास जो है उसमें कैमरा मूवमेंट जो है वो चलती जाएगी, और साथ साथ आपका जो सर सन है। इसमें 9 PM एक कैमरे में ऐड कर देना ताकि देखें कि रात का व्यू कैसा है। नाइट व्यू में ले जाऊँ? हाँ 9 PM पे ले जाएं एक कैमरे को, अच्छा एक को अच्छा। बेशक 4 हाँ PM पे ले लें। ठीक है, ये कैमरा 2 हो गया। इसको असल में वो नाइट के लिए हमारे पास उस बेचारे का हाल ही कोई नहीं है, उसके घर की ना लाइटें बहुत ज़्यादा हैं बेचारे की। या 8 कर लेते हैं चलो इसको। हाँ, PM। और दूसरे पे आते हैं पहले पे, तो इसको हम चलो इतना ही भी रख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, उधर स्पीड ही चला जाएगा, सनसेट हो जाएगा। ठीक है, वो उतनी स्पीड में उसने 12 सेकंड में ही आपको एडजस्ट कर दिया है वो स्पीड, सारी जो सन की मूवमेंट थी। ठीक है ना, वो एक तरह का कह लो कि टाइम लैप्स टाइप चीज़ बन जाती है फिर आपकी। अच्छा, अब फिर एक और चीज़ आ जाती है, फील्ड ऑफ व्यू, वो भी चेंज हो सकता है। ये अब मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पर,
और ये जो है ना, इसको चलो हम करते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू चेक करते हैं, और इसको हम कहते हैं 60 कर दो, ये लो। ठीक है, अब देखो। अब वो क्लोज चला गया। लगी समझ? ओके, ठीक हो गया जी। तो अब आपका यहाँ तक आपकी कैमरा प्लेसमेंट्स तक सारा कुछ ये डन हो चुका हुआ है। अब आपका अगला पार्ट आ जाता है एक्सपोर्ट करने का। अब सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आपकी रेजोल्यूशन आ रही है। रेजोल्यूशन वही है जो आपके पास विजुअल सेटिंग्स में आ रही थी, जो आपने यहाँ से सेट की हुई आउटपुट के अंदर। सर एक्सपोर्ट किधर था, कहाँ से प्रेस किया है? ये बॉटम राइट पर देख लिया। सर मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ से किया है ये। ये बॉटम राइट पर, ये रहा। ओह अच्छा सॉरी, मैंने जूम इन किया हुआ था, सॉरी सॉरी, इट्स ओके ओके। ठीक है, एक्सपोर्ट अल्ट्रा एचडी और डन। अच्छा, वो जो वहाँ पर सेटिंग होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर चेंज करना चाहते हो तो फुल एचडी कर दो, जो वहाँ पे रखी हुई होगी वो यहाँ पर आएगी। अल्ट्रा एचडी। कंप्रेशन क्वालिटी क्या होती है इसकी? जैसे वीडियो क्वालिटी के अंदर बेसिकली ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी जो वीडियो प्रोड्यूस होगी बेसिकली उसके अंदर बिट रेट्स होते हैं। ठीक है, और वो बिट रेट्स जो होते हैं ना आपकी वीडियो के, वो पूछ रहा है आपको कि वो कंट्रोल करने हैं या नहीं करने हैं, वो आपने कम रखने हैं या ज़्यादा रखने हैं। ठीक है, इससे कोई बहुत ज़्यादा वीडियो के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइक क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ब्लूरे पर मिनिमम रहो, इससे कम पे मत जाओ। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। मैंने असल में ना ये प्रीमियर पे समझा हुआ है। ये उसमें एक सेटिंग होती है VBR पास टू, और उस तरह की इसमें बिट्स बेसिकली काउंट करते हैं। मेरे भाई ने मुझे समझाया था, उससे ज़्यादा तो मुझे समझ भी नहीं आया था क्योंकि वो वीडियो एडिटिंग करता है। तो उसने बताया था कि जो एक कैमरा से आपकी एक वीडियो प्रोड्यूस होती है, वो अगर आपको देखने में नज़र आ रही है ना 10 MB की, तो आप उसी क्वालिटी के ऊपर रहते हुए उसके बिट रेट्स को इंक्रीज़ कर देते हो, और वो वीडियो 1 GB तक जा सकती है, जो आपको शायद अगर 100 MB की देखने को मिल रही है। ये अक्सर होता है। वो ये होता है कि मैं अगर आपकी ही रिकॉर्डिंग अगर प्रीमियर पे जाके एडिट करूं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है मेरे पास, वो हुई हुई होती है रिकॉर्डिंग तकरीबन 700 MB पे राउंड। ठीक है, और जब मैं उसको एडिट कर लेता हूँ वहाँ पर से, और कुछ मैंने अगर उसमें से कट लगाना है, कहीं से कोई चीज़ इस तरह की है जो मैंने रिमूव करनी है, या मैंने उसको कुछ और तरीके से उसमें से कुछ रिमूव करना है, तो जब मैं उसको रेंडर करने लगता हूँ, तो वो मुझे कहता है कि ये मैं 7 GB की करूँगा रेंडर। फिर मैं उसके बिट रेट्स को रिड्यूस करता हूँ। तो यहाँ पर वो यही चीज़ पूछ रहा है कि आपको लॉसलेस रखना है, उसको आपने मैक्सिमम रखना है, या किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। मैं यूजुअली मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप लॉसलेस भी यूज़ कर सकते हो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क ये पड़ेगा रेंडर उतनी देर में होगा। ठीक है, फिर आ रहे हैं आपके पास FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्रेम्स पर सेकेंड क्या होते हैं, किसी को पता है या नहीं पता? हाँ ठीक है, पहले तो मुझे आप फाइल्स दिखाना, बाद में ना आप मुझे ना फ्री होके क्लास के बाद जो है ना वो फिर फाइल्स दिखा देना एक दफ़ा कि वो काम की भी हैं या नहीं है। FPS का किसी को पता है? सर सुना हुआ है लेकिन कौन से सॉफ्टवेयर में ये अब याद नहीं आ रहा, NCA में आई थिंक सुना था। अच्छा, FPS होते हैं आपके फ्रेम पर सेकंड, और FPS हाँ लिखा हुआ भी है फ्रेम पर सेकंड आपके पास। ठीक है, इसमें यह होता है कि आपकी जो वीडियो होती है वो बेसिकली कैप्चर्स होते हैं। ठीक है, वो इमेजेस होती हैं जो कि एक स्पीड में कॉन्टिन्यूटी के साथ अगर मूव की जाएँ या स्विच की जाएँ इमेजेस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो वो वीडियो की बन जाती हैं। वो आपने बचपन में कभी देखा होगा कि आप एक रजिस्टर के कॉर्नर के ऊपर जो है ना वो कुछ ड्रॉ करते थे, और उसके अंदर अगले पेज पे वेरिएशन, फिर अगले पेपर पे थोड़ी सी वेरिएशन, तो वो आप एक बॉल को बाउंस होता हुआ दिखा सकते थे। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जितने ज़्यादा आप FPS रखोगे, जितने ज़्यादा रखोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो जो है वो स्मूथ होगी।
जितने कम रखोगे उतनी फ्लिकरिंग होगी। ठीक है। सो बता दूं, ज़्यादा करने में टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और मैं जो है वो 60 तक रखता होता हूँ। ठीक है। अगर मुझे प्रीमियर पे एडिट करनी है या उसको किसी तरीके से उसकी कलर ग्रेडिंग करवानी है भाई से या खुद करनी है, तो मैं फिर उसको 120 पे रख लेता हूँ। अगर मैंने उसको एडिट नहीं करना और सीधी सीधी क्लाइंट को भेजनी है तो मैं 30 और 60 यूज़ कर लेता होता हूँ। ठीक है। अभी के लिए मैं 30 पे रखता हूँ और इसको ओहो 30 और एक्सपोर्ट पे लगाते हैं। अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा टाइम ले, वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, मगर ये मुझे अच्छी वाइब दे नहीं रहा इस टाइम पर। क्या करें, रेंडर करें या ना करें? वापस टाइम कितना है? 22 मिनट्स। ओके। अच्छा, बीन वाइल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आप इसके अंदर ना, आप अगर काम कर रहे हो, एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो और आपने ये किया है कि आपके पास मॉडल में आपका एक्सटीरियर भी रेंडर हुआ हुआ है, एक्सटीरियर भी मॉडल हुआ हुआ है एक ही फाइल के अंदर, और आपका इंटीरियर भी, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों मॉडल हुए हुए हैं। अच्छा, शुक्र है, बड़ी अच्छी स्पीड में जा रहा है। तो अब आप जो है चाहते हो कि आप पूरा घर एक ही वीडियो में दिखाना चाहते हो। ठीक है। अब उसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ स्पेसेस के। ठीक है। आप एक एलिवेशन से ले लेते हो, लेफ्ट टू राइट ले जाओ या राइट टू लेफ्ट ले जाओ या टॉप से बॉटम पे ले आओ या बॉटम से टॉप पे ले जाओ, जैसे आपका दिल करता है। वो आपको समझना होगा कि कैसे आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है। या तो आप उस तरीके से देख लो एलिवेशन से करके, फिर उसके बाद आप डोर के थ्रू जाते हो और आप डोर क्रॉस करके घर के अंदर एंटर हो जाते हो और घर का अंदर वाला पार्ट फिर वन बाय वन दिखा रहे हो। अब उसमें फिर वही बात आ गई कि क्लिप्स में आप बना रहे हो। क्लिप्स में बनाओगे तो आप उसको 8 सेकेंड से 10 सेकेंड तक का या मैक्सिमम मैक्सिमम 12 सेकेंड का एक क्लिप बनाते जाओ। उनको सीरीज़ में क्लिप बना लो और फिर उनको किसी थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें सेकंड एप्लीकेशन सॉरी, उसमें जाओ। जैसे वीरे कह रहा हूँ, प्रीमियर हो गया, या फिर ये विंडोज़ का क्लिप चैम्प होता है अगर आप लोग ये यूज़ कर रहे हो 11 तो क्लिप चैम्प होगा, या मेरे ख्याल से 10 में भी आई है। ठीक है। इसको यूज़ कर लो और इसमें कंपाइल कर लो। ये देखने में इसका इंटरफेस को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रीमियर भी वैसे तो इतना मुश्किल नहीं रहा, पहले होता था काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, अब 24 वाला मैंने मेरे ख्याल से किया हुआ है, तो उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया हुआ है। पर अगर आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि उसकी जब आप रेंडर करने लगते हो ना तो उसमें सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछता है। ठीक है। प्लस उसमें प्रीसेट्स नहीं है कि आपकी इमेज और जो प्रोडक्शन है ना एंड पर वो जाके हैवी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पर अगर आपको नो हाउ है तो जाओ ज़रूर उसकी तरफ, उसकी एक अलग बात है। नहीं तो आप क्लिप चैम्प यूज़ कर लो। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास ये है कि एक ही कैमरा प्लेस करो और करते चले जाओ। ठीक है। मतलब आप यहाँ से लेके गए हो इधर को, ठीक है, फिर आप अंदर जा रहे हो ऐसे ही लेके, और इस तरीके से फिर आप बनाते हो। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, पर उसका रेंडर नहीं निकालूंगा, वो आप वैसे ही देख लेना। ये लें। ठीक है। अच्छा जी, बंद किया है इसको हमने। कैमरा डिलीट इसमें बड़ा बुरे तरीके से होता है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ और नहीं, डिलीट का बटन भी नहीं चलता। इस तरह से डिलीट हुआ, फिर ये दबाया, फिर अच्छा इससे हो जाता बटन से, सॉरी। और कंट्रोल ही नहीं होता, एक दफ़ा गौर से ये भी देख लो बाद में तंग हो गए। अब ये देखना मैं क्या करने लगा हूँ। हम एक कैमरा प्लेस करते हैं यहाँ पर, फिर हम एक कैमरा प्लेस करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इधर ही ले आते हैं। ये कितना है आपके पास? ओह, ये बहुत पीछे आ गया। 77।
हम्म। अब ये यहाँ पर किया, अब आप आगे लेके जा रहे हो, मगर अब आप इसको नीचे लेकर आओगे थोड़ा सा। अब आप करते चले जाओ, ये अब अंदर आते हो, फिर यहाँ पर आके आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर अच्छा, अब आपने वॉक मोड में जाना है। वॉक मोड इसमें आप दिखा तो दोगे, वैसे कर लोगे, मगर आपका वॉक मोड चलेगा नहीं। ठीक है ना, उस तरीके से नहीं आएगा वो कैमरा को लेके। ये हम इसमें आए, ऊपर करो, आगे करो, प्लस, फिर लेट्स सपोज ये मुझे ये वाली साइड दिखानी है, प्लस। अब ये देखो 57 सेकंड का बन गया है। बहुत ही स्लो जा रहा है। 30 पे लाते हैं इसको। समझ में आई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? वो घर खाली है अभी। इसमें एक्सटीरियर हुआ हुआ है सिर्फ, ये फाइल खाली एक्सटीरियर की फाइल है। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी, इतनी रिविजन्स थी, तो फिर हमने सेपरेट सेपरेट ही कर लिया था सारा कुछ। वो जो हमने लाउंज जिसमें रेंडर किया है ना इंटीरियर का, वो इसी घर का था। समझ में आ गया सबको? गुड है। चलो, अब इस चीज़ को हम साइड पे करते हैं। आपको एनिमेशन अब सब समझ में आ गई हुई है, एन पैनोरामिक का भी समझ में आ गया हुआ है। बाकी इसके अंदर अभी आपके पास वी आर हेडसेट वाली ऑप्शन मौजूद है, कहाँ गई ये वाली? वो जब कनेक्ट किया हुआ होगा किसी ने तो फिर वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अच्छा, ये पहले तो इन्होंने क्या किया हुआ होता था कि ये एक्टिवेट नहीं होती थी जब तक वी आर हेडसेट कनेक्टेड नहीं होता था। ठीक है, वरना वो फिर डायरेक्ट ले जाता था आपको। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास व्यूज़ में से रह गई है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मैं कैमरा बंद करता हूँ, वो वाला वीडियो वाला। चलो भाई बाहर। क्या हो गया है? दीवारों में बजता बजा रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ से सीन अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ से भी सीन बना सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, मैं यहाँ से भी सीन बना सकता हूँ। एक तो वो जो मैंने सीन बनाया हुआ होगा, अगर मैंने यहाँ पर अपना ये वाला एक सीन ले लिया, लेट सपोज मुझे ये सीन देखने में सही लग रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर जो आपके पास मैंने आपको बताया था कि आपने सीन्स कैसे बनाने होते हैं, ये रहा सीन्स। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट अ सीन, बना दिया। ठीक है, वो यहाँ पे भी आ गया। अच्छा, अब उसको उस वाले सीन को रेंडर करना चाहते हो, कैसे करोगे? व्यू मैनेजमेंट में जाओ, सीन 2, ये देखो आ गया। ओके, मुझे ये सही नहीं लग रहा, मैंने इस पर क्लिक किया, उसकी डिटेल्स आ गई। मैं इसको पीछे करता हूँ, वो देखो उसके वैल्यूज चेंज हो गए। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये लो। अब इधर आए, ओहो, इधर आए। अब सीन 2 पे दोबारा से क्लिक करते हैं, पीछे हुआ देखा, मतलब सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, दोनों जगहों पर वो चीज़ अपडेट हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एंडस्केप में सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर आके क्रिएट व्यू पे क्लिक करता हूँ, सारी चीज़ें आ गई। सन, ठीक है, कहाँ पर रखना है, ये लो। ठीक है, एल्टीट्यूड, पर ये आपका फिर नॉर्थ जो है ना वो डिस्टर्ब कर देगा। अगर नॉर्थ में रखना है वो प्रॉपर वाला, तो फिर आपको वापस उसमें जाकर तो अपने नॉर्थ को सेट करना होगा दोबारा से।
मैंने छेड़ दिया उसको, गलती भैया। इधर आ, हाँ चलो ठीक हो गया। ये मैं यू और आई के साथ ही अपना सनसेट कर लेता हूँ। सो मेरा यू सेट हो गया, सॉरी यू सेट कह रहा हूँ, सनसेट हो गया। क्रिएट व्यू, एवरीथिंग इज़ ओके। बाकी एक्सिस में देख लेता हूँ बस अपने। और नाम सेट करना है इसका, कुछ भी तो कर लो, क्रिएट। ठीक है। अब ये वाला सीन आपके पास यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है, वो देखो। ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? अब आपने अगर क्या करना है, ओहो इधर आओ, रेंडर करनी है बैच रेंडरिंग। एक तो थी ना आपके पास ये वाली सिंगल रेंडर निकालने की ऑप्शन, इसी के साथ साथ आपके पास ऑप्शन आती है बैच रेंडरिंग की। सारे इकट्ठे रेंडर करने हैं, इन सारों को चेक किया, रेंडर इमेजेस पर क्लिक कर दोगे, सारे इकट्ठे रेंडर करना शुरू कर देगा। ये सीन भी हो सकता है। मैं नहीं करता हूँ, किसी ने करना है ज़रूर करें। ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़? ये इनको एक्सपोर्ट एक साथ करेगा, सेव भी एक ही टाइम पे करना पड़ेगा? हाँ वो इकट्ठे सेव कर देगा ना, आपने बस डेस्टिनेशन बतानी है, फिर उसको उसी डेस्टिनेशन पे सेव कर देगा। ठीक हो। ठीक है जी। अब जी क्या करने लगे थे हम, हाँ इसको ख़त्म करते हैं, हम इस फाइल को बंद करते हैं। वीडियो पाथ अगर सेव करना है तो ये आपका वीडियो पाथ सेव भी कर सकता है। ठीक है, आप सेव कर दोगे तो अलहदा से एक फ़ाइल उसकी सेव होती है फिर वीडियो पाथ की। उसका कोई ख़ास मसला नहीं है, वो बेसिकली एक लिंक बन जाता है बेसिकली, और वो एंडस्केप के अंदर जब आप दोबारा से उसका व्यू ऑन करोगे ना, तो वो वहाँ पर उसका वीडियो पाथ बना हुआ होगा, पड़ा होगा, जब तक आप उसे कैमरा डिलीट नहीं करते हो। अब मैं एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको एक स्टेयर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज ही ख़त्म कर लेना क्या स्टेयर्स के लिए, अब मंडे को एक और क्लास करेंगे, या अगर मंडे को काम दिखाना है तो फिर बताओ, फिर मंडे को कर लेते हैं। क्या कहते हो? हम्म। जैसे आप बेहतर समझे। आप लोग बताओ कितना थके हुए हो? थकावट तो काफी हो चुकी है। हम भी अजलों से थके हुए हैं। मुझे मगर तो ये आई आई फ्लू हुआ है कल रात से, तो वो ये स्क्रीन पे देख देख के पता नहीं, आजकल शायद वायरल भी चल रहा है इसका। हम्म। मंडे को मुझे बताओ काम कौन कौन दिखा रहा है मुझे, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। पूरी ट्राई करनी है कि ये एनिमेशन वाली एटलीस्ट कर सके। हम्म। तो आपकी तरफ से मैं हाँ समझूं? जी मेरी तरफ से हाँ समझे। बस थैंक यू सो मच। बाकी ज़मीर, रोमा आप तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से होना मुझे पता है आपका, पर आप ये है कि चलो बेशक इंटीरियर कर लो या एक्सटीरियर कर लो, जो आपको इजी लगता है ना, जिधर भी आपने एक फ़ाइल रेडी कर लो, दो मत करना। जिसके लिए, बल्कि बाकी सब के लिए भी यही है, दो दो मत करना, एक पकड़ लो, जौन से भी सही लगती है। और एक रूम स्पेस करो बस, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है ना? हाँ ज़मीर आप क्या कह रहे हो, आप करोगे? सर मेरा वो सिस्टम का इशू है इधर। अच्छा सिस्टम का इशू है, आपने कल ये कि भी बताया था। पाकिस्तान में होता ना वहाँ तो ये मसला हल हो जाना था, तो इधर अच्छा जरा इशू है इसी ठीक है ठीक है, आप कौन से कंट्री में होते हो? रोमानिया। रोमानिया। ओके। जी तो जी, उधर आर्किटेक्चर का कैसा काम है? इतना खास नहीं है, ओके। सिंपल है कि अब 3D बना के ना इसकी तो स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं उन्हें बस। सही सही, सही है। तो बाकी अरीबा आप, एक्चुअली मेरी भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई हुई है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है टाइम मैनेज करना। तो मेरा भी जितना पॉसिबल हुआ मैं मंडे को ज़रूर शेयर करूँगी।
इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्या नाम है उनका? मुस्तफ़ा भाई। हाँ। वो भी मतलब स्टूडेंट है। नहीं नहीं, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड ओके। इन लाइक 2017। ओके, नहीं फिर इतना आइडिया नहीं, क्योंकि अभी अभी तो मैं थर्ड ईयर का स्टार्ट है, तो ठीक ठीक फिर ठीक ठीक। Like Mustafa bhai is now one of the like renowned famous young architects में से ना, माशाल्लाह उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने बन जाएगा का वो शायद कभी देखा हो कि वो काम कर रहे हैं, और लाइक उन्होंने मार्केट में एक अवेयरनेस देनी शुरू की हुई है। तो वो लोग मुस्तफ़ा जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना, उसने पॉडकास्ट वगैरह शुरू की हुई हैं, जो कि एक नई चीज़ है आर्किटेक्ट्स के दरमियान में ना। बाकी फरहत, अब आप बताओ, आपने अभी तक कुछ प्रैक्टिस शुरू की है या नहीं? अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं शुरू की, आप तो गायब हो गए थे बीच में। सर वो मैं इस्लामाबाद जलसे में फंस गई थी, तो हम्म। अभी भी उसी चक्करों में है, लाहौर के जलसे के चक्करों में बिजी है। मैं इस वक्त रात को घर आती हूँ, ठीक है, तो अभी तो प्रैक्टिस नहीं कर सके? सर कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगा पाते, और बस वो भतीजे भतीजियों के साथ रात गुजारी, सुबह फिर गायब हो गए मीटिंग्स पे। अभी बिल्कुल बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, बस 22-23 के बाद इंशाल्लाह चलें, थोड़ा ठीक घर है, पे आ जाना वापस, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल सही है। चलो भाई, बाकी सब भी फिर हम इसको फिर ऐसा करते हैं, स्टेयर्स को हम मंडे पे रख लेते हैं बेशक। ठीक है, तो वैसे इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, अगर करना है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। सर क्या आज तो कहते स्टूडेंट्स भी कम ही हैं, ठीक है, फिर मैं मैं मंडे तो को हैरान हूँ। एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, कि मंडे को आप लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो शोकेस करना चाहते तो वो कर लो। ठीक है, और जो स्पेस भी अभी तक की है वो फिर मंडे को दिखा दो, और क्लास टॉपिक फिर हमारा मंडे वाला दिन होगा। और कोर्स आपका सर्टिफाइड है? हाँ, मतलब आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, बिल्कुल। बट वो आपको जो दुआ है आर्किटेक्ट, उससे आपको बात करनी होगी, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को देखती है, रजिस्ट्रेशन और इन सारी चीज़ों को। सर एक चीज पूछनी थी, कोई और कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज 3D मैक्स के लिए स्पेशली? मैक्स के लिए अभी आ रहा है मेरे ख्याल से, या अब आज या कल में था कुछ। आप पेज पे चले जाए ना इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ से देख लें। उस पे तो अभी स्केचअप का ही आ रहा है, और एक और है जो मैंने कभी, राइनो, हम्म। राइनो का कुछ आ रहा है, राइनो राइनो का बिल्कुल। कुछ था हम्म। शायद, कल मैंने क्लास के बाद देखा था। 3D मैक्स का नहीं था एक्चुअली, मैंने उसको एक मरतबा दोबारा रिकॉल करना है उस कोर्स को, देख एक प्रोजेक्ट के लें, आप सिलसिले में। डिस्कस कर लें, वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे देंगे कि क्या डेट्स आ रही हैं उसकी। ठीक हो, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, चलो भाई, फिर मंडे को मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।